बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ईरान की जानब से सऊदी दारकूमत रियाज़ के ऊपर जो हमले किए गए थे और उसके बाद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की जानब से जो बयान सामने आया था उससे उस वक्त भी यूं लग रहा था कि ये आया सऊदी अरेबिया की जो रेड लाइन है वो ईरान ने क्रॉस की है। इस पर सऊदी अरेबिया चुप नहीं बैठेगा क्योंकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा की उस वक्त की स्टेटमेंट देखें तो जो बयान उन्होंने ईरान के खिलाफ दिया, एक तो ईरान को सीधा सीधा उन्होंने वार्न किया और साथ ही ये कहा था कि ईरान जो है वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ की मदद कर रहा है और इस सूरत हाल में लग यूँ रहा है कि ईरान जो है वो ऑलरेडी इस जंग की तैयारी करके बैठा हुआ था। अब जी मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के हवाले से इस वक्त जो खबर सामने आई है, इस वक्त ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है क्योंकि एक ऐसी खबर और एक ऐसी डेवलपमेंट आई है कि बाकायदा तौर पर जहां मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया ने पहले ये कहा कि वो जी अमेरिका को अपने अड्डे नहीं देंगे, तो अब जो डेवलपमेंट सामने आई है इसमें बराह रास्त सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं और ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर एक वार्निंग भी जारी की गई है कि फौरी तौर पर जो है वो आप भी तैयारी पकड़ें, हम भी आने वाले हैं। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और साथ ही साथ अपनी कीमती राय जो है वो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देनी है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई अलार्मिंग है, लेकिन ऑलरेडी जहां अमेरिका और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो ईरान के खिलाफ हमला आवर थे, तो वहीं ईरान की जानब से भी खलीजी ममालिक के ऊपर जो मुसलसल हमले होते रहे। बहरहाल मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने ईरान को वार्न भी किया, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है क्योंकि इस वक्त जो मशरिक़ वुस्ता से खबर सामने आई है ये इंतहाई अलार्मिंग है। लेकिन इससे कबल जी एक बड़ी अहम खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका की जानब से ईरानी जो दारकूमत है तेहरान, इसके मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमलों की इतलाआत मौसूल हुई हैं। अब इसमें अमेरिका की जानब से जी ईरानी दारकूमत तेहरान जो है इसके मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले किए गए। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक कर्ज, इसके अलावा इस्फहान शहर पर भी फिजाई हमले किए गए। अमेरिका की जानब से आबनाए हुर्मुज़ में नए हमले किए गए। इसके अलावा ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। एक जानब जहां ये जंग जो है वो मुख्तलिफ ये बातें हो रही हैं कि जी इस वक्त जंग बंदी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो डिटेल सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से आपको मैंने बतानी है। जरा पहले ये समझिए कि ये आपको जो मैप नजर आ रहा है इसमें जरा गौर करें तो सऊदी अरेबिया की जो तमाम बेसिस हैं वो आपको बखूबी नजर आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं, इसमें एक तो अलजोफ है और उससे अगर थोड़ा नीचे आए तो किंग फैसल, साथ ही हाइल के अंदर एक एयरबेस है, इसके अलावा किंग खालिद और इसके साथ साथ ताइफ की जो एयरबेस है वो अब बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से मशरिक़ वुस्ता का एक अहम तरीन जरीदा है मिडल ईस्ट आई। अब उन्होंने इस सूरत हाल के अंदर जी ये खबर है इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मिडल ईस्ट आई ने यह दावा किया कि सऊदी अरेबिया हैज एग्री टू ओपन किंग फहद एयरबेस इन ताइफ इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया टू द अमेरिकन फॉर इट्स वॉर ऑन ईरान। मल्टीपल यूएस एंड वेस्टर्न ऑफिशियल्स फेमिलियर विद द मैटर टोल्ड MEE, यानी कि जो मुख्तलिफ जो अमेरिका के करीबी अलाए हैं या करीबी जो शख्सियात हैं उन्होंने इस हवाले से बताया है। मिडल ईस्ट आए बेसिकली इस हवाले से ये क्लेम कर रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ताइफ के अंदर इनकी जो एयरबेस है वो बोला है अमेरिका को कि वो आप ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया था कि ईरान की जानब से मिसाइल दागे गए थे। अब इसमें फर्दर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो डिटेल सामने आ रही है इसमें कि सऊदी अरेबिया जो है इसने ताइफ में किंग फहद एयरबेस को अमरीकियों के लिए ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दिया है। और ये मिडल ईस्ट जो है वो इस वक्त ये रिपोर्ट कर रहा है और इस चीज़ को समझिए कि सऊदी अरेबिया के जानब से ये जो इकदाम किया गया है ईरान की जानब से बारहा जो सऊदी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया, क्योंकि एक जानब जहां ईरान ये कह रहा था कि हम ये हमले नहीं कर रहे, लेकिन सऊदी अरेबिया ये क्लेम कर रहा था कि ये हमले जी ईरान की जानब से किए जा रहे हैं। और ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट है कि बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया की जानब से अपनी सरजमीन जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करने पर रजामंदी जाहिर की गई है। अब चीज़ें जो है वो यहाँ पे रुकने वाली नहीं है क्योंकि इसके साथ ही ईरान की जानब से जो स्टेटमेंट सामने आई है और बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात को
वार्निंग जारी की गई है। अब सबसे पहले आप जरा ये मैप देखें, ये मैप जो है वो बेसिकली यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात का है। इसमें आपको ये जो रेड वाला एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली मुत्तहिदा अरब अमारात का रास अल खैमा का जो इलाका है वो है, और ये जितना आपको एरिया नजर आ रहा है, इस हवाले से अब ईरान ने बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी कर दी है कि आप फौरी तौर पर जी ये इलाके खाली कर दें, क्योंकि यहाँ से जो सरजमीन थी मुत्तहिदा अरब अमारात की वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, तो अब हम यहाँ पर हमला करने जा रहे हैं। अब इसके हवाले से आप ये अनादुलिया बेसिकली एक जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी है उसकी हेडलाइन देखें, इसमें लिखा हुआ है ईरान थ्रेटन्स टू स्ट्राइक यूएई रास अल खैमा ऑर्डर्स रेजिडेंट्स टू एवैक्यूएट। और फौरी तौर पर जी ये कहा गया कि ईरान ने ये धमकी लगाई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का रास अल खैमा का जो इलाका है इसको हम निशाना बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे खिलाफ जो है वो ये जगह इस्तेमाल होने दी, और यहाँ से अमेरिका ने मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है वो ईरान में हमले किए, तो अब हम जवाबन कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर ये इलाके जो हैं वो खाली कर दें। अब इसमें साथ ही फर्दर ये बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने जी इस हवाले से धमकी लगाई है कि वो जल्दी मुत्तहिदा अरब अमारात का जो रास अल खैमा का इलाका है इसको टारगेट करने जा रहे हैं, तो फौरी तौर पर जितने भी रिहायशी हैं या आम लोग हैं वहां पर इमीडिएटली लीव द एरिया, यानी कि फौरी तौर पर आप इस इलाके को खाली कर दें। इसके साथ साथ आईआरजीसी सेड द सिटी इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज इट हैड बीन यूज्ड टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट ईरानियन इजलैंड, वार्निंग दैट स्ट्राइक वार इमीनिएंट। यानी कि ये जो है वो सिर्फ वार्निंग नहीं है, ऑलरेडी आपने देखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और कतर की जो रास लफान की जो ऑयल इसके अलावा गैस की जो फैसिलिटी थी उसके हवाले से भी ईरान ने पहले ये पैगाम दिया था कि जितना भी ये इलाका है आप खाली कर दें, हम हमला करने वाले हैं। और चंद ही घंटों के बाद आपने भी देखा कि वहाँ पर जो टारगेट थे मुख्तलिफ ईरान की जानब से इनको हिट किया गया था, और ये बेसिकली जब अमेरिका की जानब से इनकी साउथ पारस की जो ऑयल एंड गैस की फैसिलिटी थी इनको हिट किया गया था, तो उसके फौरी बाद ईरान ने ये स्टेटमेंट दी और ईरान की जानब से मुख्तलिफ हमले जो थे वो किए गए थे। चीज़ें जो हैं वो उस वक्त आप समझिए कि इंतहाई खतरनाक हो चुकी हैं। एक जानब जहाँ सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक जो हैं, इसके साथ साथ ओमान जो है वो बेसिकली पूरी कोशिश कर रहा है कि सूरत हाल को किसी तरीके से डी एस्केलेट किया जा सके, जंगबंदी की जानब चीज़ें लाई जाएं। लेकिन मिडल ईस्ट आई ने जो दावा किया है सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, ये नाज़रीन कराम इंतहाई अलार्मिंग है। और इसमें इन केस अगर सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोई भी ऐसा इकदाम किया तो फिर आप इस चीज़ को समझें कि चीज़ें जो हैं वो किस कदर खतरनाक होंगी, और ईरान की जानब से जो जवाब दिया जाएगा या ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन की जाएगी, ये चीज़ें मजीद एक खतरनाक स्टेज की जानब दाखिल हो जाएंगी। लेकिन इसके हवाले से चूंकि अभी कोई ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ये सिर्फ महज एक मिडल ईस्ट आई जो जरीदा है उन्होंने इस हवाले से क्लेम किया है, जो सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात उसके अलावा मशरिक़ वुस्ता के ऊपर जो इनकी काफ़ी जो है वो नज़र भी है और तमाम चीज़ें जो है वो रिपोर्ट भी कर रही हैं। अब इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमेरिका से फौजी तावन में बिल्कुल इजाफा, और सऊदीया ने किंग फाहद एयरबेस को अमरीकी फ़ौज के लिए ओपन कर दिया है। इसके साथ साथ अरब अमारात जो है इसने तो ये कह दिया है कि ये जंग जो है वो 9 माह तक जारी रह सकती है, और इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ें इस वक्त किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।